शहरी कायद में बादल जमकर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश है। आई चंडीगढ़ रोड, बफर जोन, शाहराह फैसल, डिफेंस, क्लिफ्टन, स्कीम 33, गुलिस्तान जोहर, मंगोपीर, शहीद मिलत रोड और तारिक रोड पर तेज बारिश। कोरंगी, औरंगी, बल्दिया टाउन और साइट एरिया में हल्की बारिश। कारसाज, सरजानी, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में रिमझिम। एयरपोर्ट, शाहराह पाकिस्तान, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी में भी बारिश। गुलशन इकबाल, FP एरिया और नाजमाबाद में भी बारिश। सदर, एमएजिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम और तारिक रोड पर हल्की बारिश। बारिश का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। तर्जुमान कलेक्ट्रेट ने कहा, बारिश और तेज हवाओं में बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगी अक्सा शाहिद। जी अक्सा, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके में मौजूद हूँ और शहर कराची में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तकरीबन हमने देखा कि 27 और 28 रोज़े को जो बारिशों का सिलसिला देखा गया था, उसके बाद से महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि जो ईद के बाद का हफ्ता है उसके बाद बारिशें शुरू होंगी। पहले जुमेरात बताया, फिर हफ्ता बताया, लेकिन जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद फिर ये बताया गया था कि अब जो सिस्टम है वो 1 अप्रैल की रात से जो है वो बरसना शहर कराची में शुरू होगा और यही सिलसिला जो है वो देखा गया कि रात देर से जो बारिशों का सिलसिला देखा गया। इस वक्त जो है वो बारिशों का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशें महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही हैं कि बादल जो है वो गरज चमक के साथ बरसेंगे और 4 अप्रैल तक जो है वो ये सिलसिला मौसम का देखा जाएगा। लेकिन आज जो बताया जा रहा है कि शहर कराची में 2 स्पेल हैं वो बरसेंगे और 4 अप्रैल तक यही सिलसिला जारी रहेगा। कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश देखी गई है, क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा ज़िला है कोरंगी, तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो खासा पानी भी जमा हो जाता है। लेकिन तेज़ रफ्तार हवाओं का सिलसिला भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि जो वो तेज़ जो वो ज़ालाबारी भी मुख्तलिफ इलाकों में देखी जा सकती है, जबकि धुआंधार बारिश के साथ साथ जो वो तूफ़ानी हवाओं का सिलसिला भी देखा जाएगा, जिसके पेश नज़र जो वो कमिश्नर कराची ने तमाम बिलबोर्ड्स उतारने की हिदायत जारी कर दी थी। और उसी को जो है वो देखा गया कि इस वक्त जो है वो महकमा मौसमियात ने भी PDMA का अलर्ट जारी किया था कि शहर कराची के जो लोग हैं वो कम से कम जो है वो इस मौसम में बाहर निकलें, लंबे सफ़र से गुरेज करें और बरकी आलात से जो है वो दूर रहें, ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। जो बारिश है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो एकदम से निकल आया है, हफ्स की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है, लेकिन हवाओं का सिलसिला भी हल्की और तेज़ देखा जा रहा है। इस वक्त 8 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से जो वो जुनूबी सिंध से जो है वो हवाओं का सिलसिला देखा जा रहा है, जबकि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 23 से 25 सेंटीग्रेड के बीच जो है वो नज़र आ रहा है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीग्रेड जो वो 32 बताए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सूरज की आग मचोली का सिलसिला है वो भी देखा जा रहा है। काले बादल मुकम्मल तौर पर जो वो आसमान पर छाए हुए हैं, लेकिन जो बारिश है वो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि हल्की और तेज़ जो है वो देखी जाएगी। इस वक्त बारिश का जो सिस्टम है वो थमा हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि पूरा दिन जो है वो आज यही सिलसिला शहर कराची में देखा जाएगा। कोरंगी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन अभी चूँकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो, लेकिन जहाँ पर जो है वो नशीबी इलाके हैं, नशीबी सड़कें हैं, वहाँ पर जो पानी जमा हो जाता है। कोरंगी के इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गटर खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, इस वजह से, क्योंकि उनके सफाई सुथराई का निज़ाम जो वो पहले नहीं किया जाता। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हम यही दिखाते चल रहे हैं कि कोरंगी के मुख्तलिफ नाले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं है, जिनकी सफाई सुथराई नहीं है, और ज़रा सी बारिश होती है तो वो फिर जो है वो फ़ौरन उबल आते हैं, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों को और इलाका मक्किनों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जी ठीक है अक्सा शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने का कहा गया है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है कि जहां पर ज़्यादा पानी जमा है मुतबादिल रास्ते भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं इस वक्त मौजूद हूं मेट ऑफिस में और तर्जुमान मौसमियात मेरे साथ मौजूद है अंजुम नज़ीर। अंजुम से मैं बात करूंगी और इनसे जानूंगी कि आज किस हद तक जो है किस कदर बारिश की नौयत हो सकती है और कितने स्पेल मुतवक्के हैं। अंजुम, आप हमें बताइएगा कि आज जो है सुबह के औकात से रात से हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है, तो आज दिन के औकात में मज़ीद कितने स्पेल मुतवक्के हैं? देखिए, इस वक्त तो
तकरीबन शहर के अक्सर इलाकों में हल्के हल्के बादल हैं, कुछ धूप भी निकली हुई है। ताहम ये धूप जो है ये सिस्टम को मज़ीद जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इस बात की तवक्को है कि एक सपहर में और एक अर्ली नाइट में दो यानी कि स्पेल मज़ीद मतवक्को होंगे शहर में। जो रात वाला स्पेल है वो ज़्यादा ताकतवर लग रहा है और सुबह हुई हुई बारिश से जो है वो जो पाकिस्तान कराची के नदन इलाकों में ज़्यादा हुई है, जिसमें गडाप टाउन वगैरह के इलाके शामिल हैं। तो इस बात की तवक्को है कि लियारी और मलीर नदी में भी कुछ तुग़यानी डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ मज़ीद होने वाली बारिशों की वजह से जो शहर के नशेबी इलाके हैं उसमें पानी खड़ा हो सकता है। अच्छा अंजुम, इसी के साथ मुझे ये बताएगा कि क्या एक्सपेक्ट की जा रही है कि कितनी मिलीमीटर आज जो है बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है? देखें, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अभी तक तो सबसे ज़्यादा बारिश तकरीबन 12.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई सुबह के स्पेल में, जो कि सुरजानी टाउन से रिकॉर्ड की गई। इन्हीं इलाकों में मज़ीद तेज़ बारिश की भी मतवक्को है। तो अगर हम ओवरऑल अकोमुलेट करेंगे बारिश को तो उम्मीद है कि कुछ 40-50 मिलीमीटर तक बारिश पहुँच सकती है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्पेल में देखा था अंजुम के तूफ़ानी बारिशें हुई थी और हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। तो हवाओं की रफ्तार के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर मूसलाधार बारिश होती है तो उसी प्रीवियस स्पेल की तरह हवाएं तेज़ होंगी या उनकी रफ्तार कम? देखें, आज सुबह के औकात में जो स्पेल हुआ उसमें हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 45 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की हैं। ताहम ये आने वाले भी स्पेल में भी हवाओं की जो शिद्दत है तकरीबन इसी तरह रह सकती है। जो प्रीवियस स्पेल गुजरा था 19 मार्च को, वैसी हवाओं की तवक्को नहीं है। वैसे हवा की तवक्को नहीं है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो गुज़िश्ता साल मार्च या अप्रैल में बारिशें नहीं देखने को मिली थी और इस साल जो है हमने मार्च में तूफ़ानी बारिशें देखी और अप्रैल के स्टार्ट से ही बारिशों का हुआ है। तो इसके ऊपर क्या? देखें जी, कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे वेदर सिस्टम्स को इम्पैक्ट देते हैं। तो उनकी सिचुएशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें जो पोलर वर्टेक्स है वो कमज़ोर है इस वक्त, उसकी वजह से आउटब्रेक्स बहुत ज़्यादा साउथ की तरफ आ रहे हैं। सेकंड जो एनसो है वो न्यूट्रल फेज़ में, जो कि हमारी रेनफॉल को इन्हेंस करता है। तीसरा एमजीओ जो है इस वक्त वो 7-8 फेज़ में, जो कि इंडियन ओशन में है, जिसकी वजह से हमारे सदर्न इलाकों में जो है रेनफॉल एक्सेस करती है। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि आज जो है दिन भर से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मगरिबी हवाओं के ज़ेरे असर अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो गुज़िश्ता साल इतनी बारिशें हमें देखने को नहीं मिली थी। स्पेशली मार्च और अप्रैल के महीने में बारिश रही थी, लेकिन इस साल हो रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात भी आप कह सकते हैं। लेकिन आज जो है मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं कि रात के औकात में या फिर 2 स्पेल होंगे, एक सपहर में होगा और एक नाइट के अंदर भी हो सकता है। तो उस इम्कानात मौजूद हैं। बारिश का जो सिलसिला है दिन भर भी और रात तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, अक्सा शेख हमारे साथ ही रहिएगा आप। ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताइए कि मौसम की क्या सूरत हाल है, बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मौसम की सूरत हाल देखें, अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आसमान जो है वो साफ़ हो चुका है और धूप निकल चुकी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बादल अभी हैं। थोड़ी सी गुंजाइश नज़र आ रही है कि हो सकता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बादल जो हैं वो बरस जाएँ। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूप जो है वो निकल चुकी है। सुबह सवेरे यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था, सुरमई बादलों का राज था और अपना हवा जो है वो भी चल रही थी। लेकिन अभी इस वक्त थोड़ी सी गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है, धूप निकल चुकी है। तो यहाँ पर तो बारिश के फ़िलहाल कोई जो असरात हैं वो नज़र नहीं आ रहे। सुबह में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला था वो यहाँ पर शुरू हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी बहुत तब्दील हो चुकी है। हम तवक्को तो ये कर रहे थे कि यहाँ पर बारिश होगी, जमकर होगी, बहुत सारी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर धूप अभी जो है निकल चुकी है। तो बारिश वैसे तो महकमा मौसमियात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने इस बात को वाज़ेह किया था कि बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी बसारी रहेगा। लेकिन कराची में दीगर और ऐसे मकामात हैं जहाँ पर हल्की बारिश हो भी रही है और कहीं पर बिल्कुल हल्की बारिश जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इस वक्त जो मुकाम है यहाँ पर फ़िलहाल मौसम जो है खुशगवार तो है, लेकिन धूप जो है वो निकल आई है और जो थोड़ा सा पानी जो है रोडों पर मौजूद था, गलियों में मौजूद था, वो भी अब मुझे लगता है इस तेज़ निकलने वाली धूप
के ज़रिए वो पानी जो है एवेपोरेट होकर जो है ऊपर चला जाएगा। ज़मीन पर तो पानी फ़िलहाल जो है देखने को नज़र नहीं आएगा। ज़मीन पर पानी नज़र नहीं आ रहा है, सूरज की आंख मचोली जारी है। ज़ुबैर, एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि क्योंकि सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। हम देखते हैं कि बाजू का जो सूरज निकल आता है लेकिन फिर एकदम जो काले बादल हैं वो आते हैं और छा जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि यहाँ दोबारा बारिश होगी। बिल्कुल, देखिए प्रिडिक्शन तो कुछ भी हो सकता है, वक्त बदलते बिल्कुल भी जो है कुछ लम्हात नहीं बदल पाते। मतलब इस लिहाज से कि हो सकता है कि अभी तेज़ बारिश हो जाए और एकदम से बादल आ जाए। ऐसा होता है, अमूमन होता है, ऐसा बहुत दफ़ा हमने देखा भी है कि धूप निकली हुई है और बादल आते हैं और बारिश जो है वो हो जाती है, एकदम से अंधेरा छा जाता है। लेकिन हमने क्योंकि सुबह सवेरे मौसम देखा था, इतना अच्छा मौसम था, वो इतना ज़बरदस्त प्यारा मौसम था कि मतलब दिल जो है वाकई एक मिसाल है कि दिल बाग बाग हो रहा था उस मौसम को देखकर। और काम पे जाने वाले जो लोग थे जो कि सुबह सवेरे अपने कामों की जानिब जो है वो गामज़न थे, तो वो भी काफ़ी उस मौसम को देखकर एंजॉय कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि अपने काम से वापसी में दोस्तों के हमरा या फैमिली के हमरा सी व्यू जाएंगे, कई मुकामात पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर एंजॉय करेंगे। लेकिन धूप इस वक्त निकल चुकी है, सूरज की आंख मचोल जारी है और यहाँ पर अब ग़ालिबन देखते हैं कि यहाँ पर कब होती है बारिश। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर बारिश का कोई कह सकते हैं कि सिलसिला फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आसमान पर जो है अगर निगाह डाली जाए तो आसमान साफ है, बादल नहीं है, सूरज जो है आ चुका है, सर पे आ चुका है, गरम गरम रोशनी फेंक रहा है। तो सिलसिला जो है इस वक्त फ़िलहाल पॉज हो चुका है सिर्फ़ और सिर्फ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है वो मुस्बत साबित हो, सच साबित हो। और जैसे कि उन्होंने कराची वालों को आसरा दिया था कि तेज़ बारिश होगी, अच्छा मौसम होगा, गरज चमक होगी, गिरगिराहट होगी, तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो सके यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कोई सूरत हाल जो है वो देखने को नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो जाए, लेकिन कब होगी अभी फ़िलहाल। ज़ुबैर, आप हमारे साथ ही रहेगा, अक्सर बताएगा अब तक कितने mm जो बारिश है वो हो चुकी है? ज़ुबैर, आप ये बताइएगा कि अब तक जो है कितने mm बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है? बिल्कुल, देखें काफ़ी बारिश देखें इतनी तो फ़िलहाल कराची में नहीं हुई, जिसके हवाले से अभी फ़िलहाल फ़ौरन ही महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड जो है वो जारी कर दिया जाए। बारिश की तवक्को ऐसी थी, सुबह सवेरे जो है बारिश हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन ऐसी मूसलाधार बारिश जो है वो कराची में नहीं हुई आज सुबह, जो कि हम तवक्को कर रहे थे या इससे कबल के वक्तों पे जो है वो हमने बारिशों को देखा। लेकिन बारिश जो है ज़ाहिर सी बात है अगर ये हो जाती है, देखें टाइमिंग दी गई थी कि सुबह 7 बजे, फिर 12 से 2 बजे का जो एक टाइम ड्यूरेशन है उसमें तेज़ बारिश हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर 4 बजे से शाम 7 बजे तक गरज चमक के साथ जो बारिश है वो मुतवक्के है। तो सिलसिला ये अभी रुका नहीं है, सिलसिला जारी रह सकता है और आगे भी जा सकता है। और देखें बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि तेज़ बारिश हो जाती है और पहले मौसम गर्म होता है, धूप निकली होती है, एकदम से बारिश बादल आते हैं और बारिश हो जाती है। तो हो सकता है इसमें भी ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन फ़िलहाल इतनी कोई तेज़ बारिश नहीं हुई। सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो यकीनी तौर पर जारी रहा और रोड ज़रूर गीले हो गए। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं मुकाम पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो गीला रोड था वो भी इस वक्त सूख चुका है। लेकिन 4 बजे तक बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो सिस्टम है वो भी कराची के इर्द गिर्द ही मौजूद है, कराची में ही मौजूद है बल्कि। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन प्रेडिक्शन यही है, महकमा मौसमियात अभी भी यही बता रहा है कि बारिश होगी और शाम के औकात में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश मुतवक्के है। ताहम जो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश हुई तो उसके बाद मौसम जो है यकीनन तौर पर खुशगवार हो चुका है। मौसम जो है वो औसम हो चुका है और यकीनन ये प्रेडिक्शन तो की जा रही है कि काले बादल एक बार फिर से आएंगे और आकर फिर से मींह बरसाएंगे। अच्छा ज़ुबैर, बताइएगा शहरियों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था इस खुशगवार मौसम के हवाले से?
बड़ी ज़बरदस्त बात हुई मेरी शहरियों से। सुबह जब हम लोग शहरियों से उनके तासुरात जो है ले रहे थे, तो उनका ये कहना था कि भई अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि सुबह सवेरे बड़ा ना टेंस एक सिचुएशन होती है, लोग बड़े वो होते हैं, जल्दी में होते हैं, हरी-हरी होता है कि भई जाना है, अपने ऑफ़िसेज़ में जाना है। लेकिन सुबह सवेरे इतना खूबसूरत मौसम, सुरमई बादलों का राज, ठंडा-ठंडा मौसम जो है वो महसूस किया जा रहा था। तो जो शहरी थे हमारे, वो ख़ासा इसको एन्जॉय इस लिहाज से कर रहे थे कि देखकर जो है वो खुश हो रहे थे। गालिबन इतनी तेज़ बारिश तो नहीं हुई कि शहरी उसमें नहा सकें, और नहाना किसी ने है भी नहीं, क्योंकि ये जो बारिश है बताया जा रहा है कि ये इतनी सेहतमंद बारिश नहीं हो सकती कि इसमें जो है नहाया जा सके। लेकिन शहरियों ने कहा कि भाई बिल्कुल कराची वाले जो है इस इंतज़ार में रहते हैं कि बारिश हो, जमकर बारिश हो, और उस बारिश को कराची वाले जो है अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो इंजॉय कर सकें, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकें, कहीं सैर सपाटे के लिए निकल जाएँ, चाहे सफारी पार्क चले जाएँ, पोर्ट ग्रैंड चले जाएँ, सी व्यू चले जाएँ, या कराची के जो दीगर मकामात हैं उधर जाकर जो है इंजॉय किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इतना लेवरेज हमारी पब्लिक को भी नहीं मिल सका, क्योंकि सुबह सवेरे काम था। बिल्कुल ज़ुबैर, सुबह सवेरे काम था, लोग बहुत ज़्यादा इसमें थे कि स्कूल्स भी जाना है, बच्चों ने ऑफिस में पहुंचना है, लोगों ने नाश्ता तो करके ही घर से निकले हैं अमूमन बहुत सारे लोग। मुझे ये बताइए कि जैसा अभी आपने जिक्र किया कि लोग डिफरेंट वेज से इस औसम मौसम को जो है वो इंजॉय करते हैं, कोई सी व्यू पे जाता है, कोई पार्क्स का रुख करता है, आप किस तरह से इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत मौसम को, अपना भी बताइए ना। क्या आप जले पर नमक छिड़क रही हैं? भाई देखें, मौसम को एंजॉय करना तो हम सभी का दिल चाहता है, और हो सकता है कि हम आउटडोर, क्योंकि पब्लिक के लिए यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, तो हम मौसम को फिर भी एंजॉय कर लेते हैं, बदनिस्बत आपके कि आप लोग स्टूडियो में बैठकर सिर्फ और सिर्फ मौसम को देख रहे होते हैं और हम आपको बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरी भी इंजॉयमेंट वैसे चल ही रही थी। मैं इससे कबल जो है चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, लेकिन फ़ौरन मुझे कॉल आई और मैं फ़ौरन आपके सामने खड़ा हो गया। लेकिन इंजॉय यकीनन तौर पर किया जा रहा होता है। मैंने भी इससे कबल जो है अपने स्टाफ को बोला कि यार ज़रा पकोड़े कहीं से ढूंढ लो, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा बहुत पब्लिक का रश भी था पकोड़े की दुकानों पर, लेकिन वो मज़ा ही कुछ और है। देखें, बारिश जो है ना, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमें अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है कि हमारे शहर में बारिश हो रही है, और इस बारिश को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। कुछ शहरियों से सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी बारिश है तो नेमत है, तो नेमत तो जहमत है, और टूटी सड़क है, पानी पड़ेगा तो ये हो जाएगा, वो होगा। ठीक है, मसले मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जब इस तरह के जब मौसम होता है तो हमें खुद भी इसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम साल इसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल ज़ुबैर, और हम पाकिस्तानी अवाम तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो तफरीह का मौका ढूंढ ही लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अक्सर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत मौसम में हमें अपडेट कर रही हैं। अक्सर पहले तो मुझे ये बता दें, अभी तक आपने कुछ खाया पिया कि नहीं खाया? बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं खाया है। आपने नाश्ता कर लिया? मैंने नाश्ता नहीं किया, बट चाय ली है। लेकिन आपको मैं यही जो है सजेस्ट करूंगी कि चाय की चुस्कियां आप भी लगाएं, इस खूबसूरत मौसम को सिटी 21 के नाजरीन को अपडेट करने के साथ साथ थोड़ा सा खुद भी इंजॉय करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, चाय की चुस्कियां तो जी जी अक्सर मुझे ये बताइएगा कि ये तो काले बादल का स्पेल स्टार्ट हो चुका है, इससे आगे कोई आपके पास अपडेट्स हैं कि नया स्पेल कब शुरू होगा? देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन 2 स्पेल मुतवक्की किए गए हैं। एक स्पेल जो है सुबह में हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है अब मज़ीद 2 स्पेल आने हैं, और जो रात का स्पेल होगा वो मज़ीद ज़्यादा ताकतवर होगा। उसके अंदर मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, गरज चमक के साथ, और हवाओं की रफ्तार भी जो है वो भी ज़्यादा होगी। 25 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चलेंगी। इसके अलावा जो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने उसके भी एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो भेरिया टाउन में 20.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सरजानी टाउन में 12.6, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 8.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलशन मेमार 7.2, जिना टर्मिनल पर 6.2, किमाड़ी 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। DHA में 5, माड़ीपुर 3, शारिफ फैसल पर 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये वो एदाद शुमार हैं जो कि सुबह की बारिश होने के बाद महकमा मौसमियात ने जारी किए हैं। जी ठीक है, अक्सर आप हमारे साथ ही रहिएगा, नाज़रीन को अपडेट करते चलें। शहर में बारिश का सिलसिला जारी है, ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई।
ट्रैफिक पुलिस ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मोबाइल वर्कशॉप, लिफ्टर्स मेट्रोपोल पहुंच गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट कीजिए हमें इससे मुतालिक। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जो है वो इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। हम मेट्रोपोल से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेट्रोपोल पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम इंतजामात किए गए हैं। शार फैसल जो कि मेट्रोपोल से शुरू होकर एयरपोर्ट और उसके बाद नेशनल हाईवे तक जो वो ये रोड कनेक्ट होता है। जितने भी शहरी हैं, लाखों शहरी यहाँ से रोज़ाना सफ़र करते हैं और बारिश के मौसम में मोटरसाइकिलें ख़राब होती हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। उनको ठीक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मोबाइल वर्कशॉप बनाई गई है वो भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद है और किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर ये फौरी यहाँ से मूव करती है और उसके बाद जो शहरी फंसा हुआ होता है, जिसकी मोटरसाइकिल ख़राब होती है, जिसकी गाड़ी बंद होती है, उनकी ये मदद करते हैं। एसओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शफकत नाम है। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि आपके पास तमाम इंतजामात हैं, मोबाइल वर्कशॉप भी है, लिफ्टर भी है और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं। शार फैसल जो है वो शहर का कितनी अहम सड़क है, बताइएगा बारिश के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। एसओ कैंट, आपके नोटिस में है कि ये कराची में सबसे वीवीआईपी रूट जो है मेन शारा फैसल है और ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है मेट्रोपोल से और हम लोग यहाँ इमरजेंसी सूरत में मौजूद हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला अगर बारिश तेज़ होती है तो तमाम हमने इंतजामात किए हुए हैं। डीआईजी ट्रैफिक साहब के अहकामात से हमने गाड़ियाँ मौजूद हैं, सामने तमाम वर्कशॉप की गाड़ी मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई मोटरसाइकिलें ख़राब होती हैं, बड़ी कारें कोई ख़राब होती हैं तो टोइंग गाड़ियाँ भी हमारे पास खड़ी हैं, तमाम नफरी मौजूद है। ये ज़रा खोल के दिखाइएगा अंदर क्या क्या सामान है आपके पास और जो बेसिक नेसेसरी जो होती हैं एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए किसी हंगामी सूरत हाल में या गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, वो तमाम सामान जो है वो इनके पास मौजूद है। पेट्रोल यहाँ पर रखा हुआ है। जिन शहरियों का पेट्रोल बारिश के मौसम में ख़त्म हो जाता है उनकी मदद करते हैं, इतना उनको पेट्रोल फराहम करते हैं कि वो ईजीली जो है वो किसी पेट्रोल पंप तक जो है वो पहुँच जाएँ। इसके साथ साथ मैकेनिक जो है वो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का जो है वो होता है मौजूद। और हम बारिश की सूरत हाल है, इमरजेंसी नाफिज है, शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतारिक है। जी नाज़रीन, जाली और फैंसी नंबर प्लेटों के खिलाफ क्रैकडाउन बारिश में ही बह गया है। बारिश की वजह से क्रैकडाउन रोकना पड़ गया। पहले रोज बगैर नंबर प्लेट 33 गाड़ियों के चालान कटे। फैंसी नंबर प्लेटें इस्तेमाल करने वाले 51 शहरी भी कानून के शिकंजे में आए। नंबर प्लेट छुपाने पर 80 गाड़ियों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का शहरियों को सरकारी मंजूरशुदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करने का मशवरा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, अपडेट कीजिए। देखें, बिल्कुल शहर कायद में महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई थी उसमें चंद घंटों की बारिश हुई है और उससे जो है वह निज़ाम ज़िंदगी जो है वह दरहम बरहम होना शुरू हो गया है। अहम बात यह है कि जो कराची में मुख्तलिफ औकातों में बारिश हुई है, अभी मजीद भी बारिश होनी है। उसके साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने एक फैंसी और जो गैर कानूनी नंबर प्लेट थी उसके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया था, वो भी जो है वो बारिश के पानी के साथ बह गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये क्रैकडाउन किया गया था, मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग की जा रही थी। डीआईजी ट्रैफिक खुद भी इसमें शरीक हुए, लेकिन अब जो है वो उसको बारिश के पानी ने अपने साथ ले गया और उसको कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन किए गए, जिसमें जो है वो फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशों वाली गाड़ियाँ, जो गैर कानूनी नंबर प्लेट थी या जो नंबर छुपाए गए थे उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ चालान भी किए गए। 33 जो है वो चालान बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर किए गए, जबकि फैंसी नंबर प्लेट की जो गाड़ियाँ थी उस पर 51 चालान किए गए और नंबर प्लेट छुपाने वाली गाड़ियों को 80 चालान किए गए। 3 तलवार के मकाम पर एक नौजवान जो था वो सिग्नल तोड़ता हुआ वहां से फरार भी हुआ। डीआईजी भी मौजूद थे, उसके खिलाफ पैरियत थाने में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम का बताना है कि दूसरी रोज जो मुहिम है वो बारिशों के पेश नजर मौखर की गई है। तमाम जो ट्रैफिक पुलिस का अमला है वो ट्रैफिक को बहाल करवाने के लिए ड्यूटी पर मामूर है। शहरियों से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी नंबर प्लेट जो है वो दुरुस्त करवा लें। जो अगली मुहिम शुरू की जाएगी उसमें जो है वो दोबारा क्रैकडाउन किया जाएगा। सिर्फ जो सरकारी मंजूर शुदा नंबर प्लेट हैं जो कि एक्साइज से जारी की गई हैं वही नंबर प्लेट एक्सेप्टेबल होंगी और जो कोई नंबर प्लेट अपनी छुपाएगा उसके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक शहर की बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें कि एक रोज चंद घंटों की बारिश हुई है, उसके बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस को अपना जो क्रैकडाउन था वो रोकना पड़ गया है। जी
ठीक है, उसामा मलिक, सलमान सलीम, अक्सा शाहिद, अक्सा शेख और जुबैर राशिद हमें अपडेट कर वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया और बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहें। वज़ीर आला सिंध की जानिब से हिदायत दी गई है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम, इमदादी इकदाम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम तेज़ करें। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। डिवाटरिंग पंप्स नस्ब, रेस्क्यू टीमें मरकजी शाहराहों पर तैनात। मेयर कराची की ब्रीफिंग। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा, रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। जी हाँ, देखें, वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा है कि तरजीह है। अपने इंतजाम और को हिदायत की है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रहने इमरजेंसी कैंप कायम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि KFC, EMC और रेस्क्यू इदारे फील्ड में सरगर्म रहें। रहने इमरजेंसी के तहत पूरी इमदादी इकदाम जो हैं वो शुरू किए जाएँ। शहरियों को सहूलत देने के लिए इमरजेंसी कैंप जो है वो फाल किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम इदारे मरबूत और डिज़ास्टर रिस्पांस के तहत काम करें। इस मौके पर कमिश्नर कराची और मेयर आपने वज़ीर आला सिंध को एक ब्रीफिंग की है। कमिश्नर कराची ने बताया है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, बल्दियाती इदारों और रेस्क्यू सर्विसेज को इक़दाम से आगाह किया गया है और उनको कहा गया है कि वो तमाम अफसरान जो हैं वो फील्ड में रहें। वज़ीर आला सिंध को रहने इमरजेंसी इक़दाम पर सूबाई मशीर ज्ञानचंद इस्लामी ने भी एक ब्रीफिंग दी और उन्होंने पूरी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने नशेबी इलाकों की निगरानी, निकासिया और हकामी मशीनरी दस्तियाबी को यकीनी बनाने की सिस्टम को फाल बनाने की कोशिश की है और कहा है कि DC साउथ कम्प्लेक्स, इजना रोड, शाइन कम्प्लेक्स चौक के MC ऑफिस रोड पर कैंप्स फाल किए जाएं और TMC लियारी चाकीवाड़ा पर भी कैंप कायम किया गया है। थाना था कमिश्नर कराची का और उन्होंने बताया कि नर्सरी, नीपा चौरंगी, नेशनल स्टेडियम, नुमाइश चौरंगी, सफूरा चौरंगी, सोराब गोट में भी कैंप कायम कर दिए गए हैं और जिला क्यामड़ में TMC, बल्दिया ऑफिस, DC ऑफिस, माड़ीपुर में भी कैंप कायम कर दिए गए। उन्होंने बताया कि शहर के तमाम अजला में कैंप कायम कर दिए गए हैं। TMC इनकी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अहम खबर से अपडेट करें। जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। जुडिशल कमीशन की जानिब से 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिया है। कमीशन को 8 हफ्तों की मुद्दत दी गई थी। कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा सिलशुदा हालत में हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने या लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। जुडिशल कमीशन की जानिब से 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा, सानी गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। बिल्कुल, देखें, ये गुल प्लाजा जो कि कराची में एक शॉपिंग मॉल था, वहाँ पे आग लगी थी और कमीशन जो है वो कायम की गई थी। जुडिशल कमीशन जिसकी सरबराही जस्टिस आगा फैसल कर रहे थे, लिहाजा कमीशन ने अपनी मुद्दत से कबल ही तमाम तर पहलू और तमाम चीज़ों की बारीकबीनी का जायजा लेते हुए तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। जबकि जुडिशल कमीशन 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगी। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया है, जबकि कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को खत भी लिख दिया है। ये कमीशन जो है सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी आर्डिनेंस 1969 के सेक्शन 3 के तहत 10 फरवरी 2026 के गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए तश्कील दी गई थी। ये कमेटी कायम किया गया था और कमेटी की सरबराही जस्टिस आगा फैसल कर रहे थे। जुडिशल कमीशन के क़याम का मकसद गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तहकीकात करना था। कमीशन को 8 हफ्तों की मुद्दत दी गई थी। कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड का बाकायदा। मुमताज, ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट जो है ये आवाम के सामने लाई जाएगी? सिंध हुकूमत के पास होगा। जी मुमताज, बताइएगा, रिपोर्ट को आवाम के सामने लाया जाएगा?
देखिए जी, कमीशन ने ये कहा है कि रिपोर्ट आवाम के सामने लाना है या नहीं लाना, ये सिंध हुकूमत का अख्तियार है। चूंकि कमीशन की जिम्मेदारी ये थी कि वो इस पर तहकीकात करे और तहकीकात करके रिपोर्ट सिंध हुकूमत को जमा कराना है, तो 7 अप्रैल को सिंध हुकूमत को ये रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है कि वो इस कमीशन की रिपोर्ट को आवाम के सामने लाती है या नहीं लाती। जी ठीक है मुमताज़, आप ये बताइएगा, ये रिपोर्ट जो है वो तैयार तो कर ली गई है, इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली गई है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी? देखिए जी, गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसमें तमाम इदारे जो कि इसमें मुतल्लिका हुकाम थे उनसे बयानात भी लिए गए, शवाहिद भी इकट्ठे किए गए और कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने खुद भी जो है जहां सानिया हुआ था गुल प्लाजा का, वहां पर भी दौरा किया। जो मुतासरीन थे उनके भी उन्होंने खुद अब बयान रिकॉर्ड कराए, ना सिर्फ मुतासरीन बल्कि जो वहाँ के गवाह थे, यानी शाहिद थे, उनके भी उन्होंने गवाह रिकॉर्ड किए। वो गुल प्लाजा का जो इंतजामिया था उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए गए, साथ ही साथ जिले इंतजामिया, शहरी हुकूमत, सिंध हुकूमत और जो फायर ब्रिगेड हुकाम है, 1112 रेस्क्यू है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC और तमाम चीज़ों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया कमीशन की जानिब से। और पहले जो है इजलास भी सिंध हाई कोर्ट में कमीशन के होते रहे, जहां पर ओपन कोर्ट में तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। न सिर्फ बयानात रिकॉर्ड किए गए बल्कि जरह का भी मौका दिया गया, अगर किसी को किसी के बयानात पर जरह करना था उनको भी जो है मौका दिया गया। तो आज कमीशन की जानिब से जो ये कहा गया है कि इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब इंक्वायरी 7 अप्रैल को सिंध हुकूमत के जमा कराने है। चूँकि ये इंक्वायरी जो है वो सील शुदा है, तमाम जो शवाहिद है या तमाम जो रिकॉर्ड है, तफसीलात है इंक्वायरी के अंदर, वो सील शुदा है और सील शुदा जो रिपोर्ट है वो सिंध हुकूमत के पास जमा कराई जाएगी। ठीक है, सील शुदा रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत को जो है जमा कराई जाएगी। मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नासरिन, गुलशन हदीद के मुख्तलिफ इलाकों में 700 से ज़ायद शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड के केस पर समाअत हुई। मुलजिम बसीर अहमद की दरखास्त ज़मानत कबल नज़्र गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई है। दरखास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर मुलजिम बसीर अहमद अदालत से फरार हो गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइए ये क्या मामला है? जी, ये गुलशन हदीद के मुख्तलिफ इलाकों में 700 से ज़ायद शहरियों से अरबों रुपए फ्रॉड का मामला है। अब समाअत हुई है और अदालत ने मुलजिम बसीर अहमद की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम बसीर अहमद अदालत से फरार हो गया है। उसके खिलाफ थाना स्टील टाउन में वकास चौधरी नामी शहरी ने चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुद्दई के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा गुल हदीद में नज़ीर मोटर्स के नाम से शोरूम बना रखा है और वो मुलजिम गुलशन हदीद, गगर फाटक और दीगर इलाकों में 700 प्राइस से जो है वो ज़ायद का फ्रॉड कर चुका है। जबकि मुलजिम मुख्तलिफ अफराद से जो है वो गाड़ियाँ खरीद कर उन्हें चेक देता है और बाउंस हो जाता है, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम मुलजिम जो है वो जमानत मुस्तरद होने के बाद जो है वो आता अदालत से फरार हो गया। ठीक है, आपका शुक्रिया जवाद अपडेट करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। रिदा ज़हरा टालपुर सेक्शन ऑफिसर महकमा बराए मवेशियों माहीगीरी तैनात। नज़ाकत अली असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर तैनात कर दिए गए हैं। हमूदुर रहमान काजी मुख्तियारकर सजावल तैनात। अय्याज हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी जिला जामशूरो बन गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद लोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 16 और 17 ग्रेड के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के तकर और तबादले कर दिए, जिसमें महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और SNDD शामिल है। जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और जिसके तहत तकरीर के मुंतजर हैं रिदा ज़हरा टालपुर, उनको सेक्शन अफसर महकमा बराए मवेशी व माहीगिरी तैनात कर दिया गया है। जबकि असिस्टेंट एजुकेशन अफसर स्कूल तालीम कश्मीर कंदकोट नज़ाकत अली का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर जिला शिकारपुर तैनात कर दिया गया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर जिला शिकारपुर अयार हुसैन का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर कोटड़ी जिला जामशूरो तैनात कर दिया गया है। जबकि तकरीर के मुंतजर हैं हमूद रहमान काजी, उनको जो मुख्तार कर सजावल तैनात कर दिया गया है। इनके तकरीर तबादलों के 4 जो अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जा चुके हैं। जी ठीक है आज़ाद लोहड़ियों, आपका शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। असासा की पोर्टल रजिस्ट्रेशन में तारीख पर तारीख। महकमा स्कूल्स में असासा की पोर्टल रजिस्ट्रेशन का अमल बदस्तूर ताख़ीर का शिकार।
असासा की रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज 15 जनवरी से किया गया था। अब तक 73,807 असासा की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। महकमे स्कूल्स का मौक़िफ़। मज़ीद जानते हैं, आज़ाद नूरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम सिंध में असाजा की ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन का अमल बदस्तूर ताखीर का शिकार होने लगा है। असाजा की ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन में तारीख पर तारीख दी जाने लगी है, जबकि सिंध सरकार ने असाजा की ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन की मियाद में एक बार फिर से तोसी कर दी है। असाजा की ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन की तारीख में 10 अप्रैल 2026 तक तोसी कर दी गई, जबकि ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज 15 जनवरी 2026 से किया गया था। लेकिन अब तक जो है 73,807 असाजा की रजिस्ट्रेशन की गई है। बाकी असाजा की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है इस वक्त भी ताखीर का शिकार है, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने 10 अप्रैल 2026 तक इसमें तारीख में तोसी कर दी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आज़ाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले जारी रखने का बयान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। बेंचमार्क के ST100 इंडेक्स 5,400 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिए। देखें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जारी रखने के ऐलान से मुताल्लिक देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर शदीद मंदी का रुझान देखा गया आज, जबकि गुज़श्ता रोज़ मार्केट में हमने अच्छी रिकवरी देखी थी, लेकिन आज मार्केट एक बार फिर मनफी जोन में ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ जावेद खानानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा, मार्केट ईरान जंग पर काफ़ी डिपेंड कर रही है, ओवरऑल क्या सूरत हाल? जी, इसकी वजह तो ये है कि जैसे ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, उसमें कमोडिटीज जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। जैसे कल भी क्रूड ऑयल जो $100 के नीचे था, आज $105 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसी वजह से इसके असर मार्केट में नजर आ रहे हैं, और लोगों ने जो कल बाइंग की थी वो ज़्यादा, तो आज उसको सेल आउट कर रहे हैं। इसी वजह से भी मंदी है। तो लेकिन ये मंदी ट्रम्प के बयान के मुताबिक ही चल रही है, ये आज भी मंदी नजर आएगी इंशाल्लाह। जावेद खानानी मौजूद है। तफसीलन बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हर गुजरते बयानात के साथ ही साथ देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब अमेरिकी सदर ने ये कहा था कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी, तो मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के स्टेटमेंट के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत जो दीगर एशियन मार्केट्स है वहाँ पर भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, अमरीकी सदर की तकरीर के बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में बड़ी कमी देखी गई है। फी औंस सोना $4,595 फी औंस तक गिर गया है। इस वक्त आलमी मार्केट में सोना $118 सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान में फी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता होने की तवक्को की जा रही है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी देखिए, अमरीकी सदर की तकरीर के बाद जो मार्केट के रुझान को अक्सर तब्दील कर दिया है। गुज़िश्ता रोज सोने की कीमतों में तेजी हुई थी, लेकिन आज आलमी मार्केट में सोना जो है $118 सस्ता होकर $4,595 फी औंस तक गिर गया है। कारोबार के दौरान देखा जा रहा है तो सराफा डीलर का कहना है कि पाकिस्तान में भी फी तोला सोने की कीमत में 11,000 रुपए तक कमी का इम्कान है। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अमेरिका का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में 6% से ज़ायद इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है कि खिते में कशीदगी बढ़ने के बायस समुद्री रास्तों को भी खतरात लाहिक हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए, खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? जी, यहाँ पे देखा जाए अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमत में 6% से ज़ायद बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रांड खाम तेल की कीमत में 6.6% का बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर $160.83 फी बैरल पर पहुंच गया है। साथ ही अमेरिकी खाम तेल 6.24% इजाफे से $106.37 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है, और यहाँ पे अमेरिकी सदर की तकरीर ने मार्केट के रुझान को अक्सर तब्दील कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि खित्ते में कशीदगी बढ़ने के बायस समुद्री रास्तों को भी खतरात लाक हो गए, जिससे सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची चैम्बर एनर्जी कमेटी मेंबर की जानिब से हुकूमत के ईंधन सप्लाई चेन के इक़दाम काबिल तहसीन करार। अफजा सुल्ताना का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बावजूद मार्च में 26 पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी जहाज आना हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। शहरी गैर ज़रूरी ईंधन का इस्तेमाल ना करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए।
देखा जाए हुकूमती इक़दाम के बाद पेट्रोलियम जो सप्लाई चेन है बरकरार रही है। तकरीबन देखा जाए सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसको बरकरार रखा गया है पेट्रोलियम मसूनात की, जिसमें 26 के करीब जो है ईंधन के जो है जहाज़ आए हैं और सप्लाई चेन को बरकरार रखें। हुकूमत का बर वक्त इक़दाम हैं, उसका ये नतीजा है कि सप्लाई चेन नहीं टूटी है। वुमेन चैम्बर की जो साबिक सदर हैं अफजा सुल्ताना, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमती इक़दाम को कैसे कहेंगी। प्राइस ऊपर गई, उसको कंट्रोल भी किया गया और सप्लाई चेन भी बरकरार रही। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस दफ़ा जो हमारे जो क्राइसिस आया है पूरे रीजन में ही आया है इनफैक्ट, और हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने को भी मिला। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हुई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको कंपैरेटिवली बहुत सेंसिबली हैंडल किया और उन्होंने बर वक्त ये फैसले करके कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो और लोगों को रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो हम ये कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम थोड़ा सा हायर साइड पे गए हैं, बट एटलीस्ट सप्लाई चेन स्टेबल है हमारी एज़ कम्पेयर टू द रीजन। इसमें तो मैं ये कहूँगी कि इसमें वेल मैनेज था और बर वक्त फैसले किए, टफ़ डिसीजन थे वो भी लिए जो कि मुश्किल होते हैं, बट हम इस मामले में काफ़ी लकी रहे कि हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हुई। अच्छा मैम, अगर देखा जाए एलपीजी की प्राइस जैसे कल आई है ओगरा की जानिब से, तो उसमें जो देखा जा रहा है कि 80 रुपये के करीब पर केजी इजाफा हुआ है तारीख में पहली बार। अब जो सरकारी रेट है वो है 304 रुपये या 305 रुपये, लेकिन मार्केट में 400 रुपये बिक्री है, 96 रुपीज़ का बोझ है। तो ओगरा कहाँ है? ओगरा का ये है कि वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको इसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी नज़र भी होगी और वो इसको वॉच भी कर रहे होंगे कि ये इतनी प्राइस में हाइक क्यों आ रही है। एंड यूज़र सफ़र कर रहा है और एंड यूज़र का सफ़र करने का मतलब है कि मुल्क में आप ये समझ लें कि लोग परेशान होंगे तो ऑब्वियसली वो रोडों पे निकलेंगे या कुछ ना कुछ उनका रिएक्शन तो ज़रूर आएगा। ओगरा को इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है कि क्योंकि डीज़ल की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं और ज़्यादा हम लोगों का जो एम्फसाइज़ करते हैं हम वो डीज़ल पे ही करते हैं, तो ये इसको भी देखेंगे। आई एम वेरी मच श्योर कि कुछ दिनों के बाद वो इस चीज़ को भी और इन पे कुछ पेनल्टीज़ भी लगेंगी कि आप लोगों ने इतना आवाम के अंदर इतने हाई प्राइस के ऊपर क्यों सेल आउट किया। आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कहा गया बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जो भी प्राइस की जो हाइक है उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन भी होना चाहिए। साथ ही जो सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इक़दाम उठाएँ। मजमूई तौर पर देखा जाए 18 जो पेट्रोलियम मसूनात के जहाज़ आए, 4 LPG के हैं और 4 खाम तेल के जहाज़ आए, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन बरकरार रही है। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।